हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन मैं अच्छी तरह से कराऊंगा। ठीक है, और इसमें हम लोग वीडियो का पार्ट नंबर हम लोग 32 देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, बोला यदि 7 और 2 यदि समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7 और 2 तो इसका मूल बोल ही दिया, तो तीसरा मूल पूछा जा रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसको उतार लिया। उसके बाद मैं R1 के स्थान पे R1 + R2 + R3 कर दिया। ठीक है ना, ये R1 R2 R3 को, ये तीनों को मैंने क्या किया, इसके R1 के स्थान पे जोड़ के लिख दिया। यानी x + 2 + 7, यानी 2 और 7 9, x + 9 हो गया। फिर इसी तरह से 6 और 3 9, x + x, तो x + 9 यहाँ भी हो गया। ये 9 7 2 9 और +x, यानी x + 9। मैंने R1 इसके स्थान पे सबको जोड़कर लिख दिया। और ये R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं इसमें किया, और 0 है तो 0 मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये R1 में से ये x + 9 x + 9 x + 9 को कॉमन कर लिया। यहाँ पे 1 1 1 बच गया, और ये जो नीचे था उसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ। तो x + 9 = 0, तो x का मान क्या आ गया, -9 आ गया। तो यही आपका तीसरा मूल आ जाएगा आराम से। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है कि यदि इतना दिया गया है, तो इतना क्वेश्चन है, तो इसका बराबर 0, तो x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन किया है। देखिए, तो देखिए हमने क्या किया है कि इसको जो दिया गया था मैंने लिख दिया। इसको मैंने क्या किया, R1 के स्थान पे वैसे ही हम R1 R2 R3 को तीनों को जोड़कर लिख दिया। ठीक है, ये x + 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया। फिर इसी तरह से ओमेगा x + 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर मैंने सबको जोड़ कर लिख दिया यहाँ। फिर इसी तरह से इसमें भी x + 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप 1 + x + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जोड़कर मैंने लिख दिया। ये R2 के स्थान पे R3 के स्थान पे जो भी चीज़ें मैंने इसको ऐसे ही उतार के छोड़ दिया, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख दिया। और मैं R1 के स्थान पे जो भी मिल रहा है, ये कॉमन सब एक जैसा है ना। देखिए, सब तो एक ही जैसा है। यहाँ पे x + 1 या x + 1 भी कह सकते हैं। तो यानी ये तीनों बराबर है। R1 के स्थान में से ये जो कॉमन मिल रहा है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 1 1 बच गया, तो मैंने लिख दिया R1 R2 का मान और R3 का मान ऐसे ही छोड़ दिया। 0 है बराबर में, तो 0 मैंने लिख दिया। तो देखिए, अब इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं ना, तो चलिए 0 के बराबर कर दिया। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक 0 मान भरेंगे ना, इतना के स्थान पर 0, तो ये x + 0 = 0। ठीक है, यानी x का मान क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि ए का मान इतना है, तो a + ट्रांसपोज a = I2, तो अल्फ़ा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, ये ए था, इसका ट्रांसपोज कर लिया, यानी इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन कहा गया था मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, अब क्या किया, तो a + a ट्रांसपोज, यानी a का मान और a ट्रांसपोज का मान हमने रख दिया। बराबर में I2 है, तो I2 को रख छोड़ दिया, इन दोनों को ऐड करेगा, तो cos α + cos α 2 cos α। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद देखिए क्या किए हैं, -cos α sin α + sin α, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस कट के 0, माइनस प्लस ये भी 0 हो गया। ये cos + cos यानी 2 cos α हो गया। और ये जो इधर वाला साइड में I2 का मान क्या रख दिया, I का मान कितना होता है, 1 0 0 1। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया है, द्वितीय कोटि का है, 2 × 2 कोटि का, तो इसी तरह से मैंने लिख दिया। अब देखिए, ये 2 cos α = 1 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 cos α = 1 हो गया, तो 2 सटा है तो बटा में कर दिया। अब देखिए 1/2 जो है, ये पे cos
π/3 का मान होता है, ठीक है, यानी कि cos 60 का मान होता है। ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान क्या हो गया, π/3 आ गया, ठीक है। तो π/3 इसका मान देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए ट्रांसपोज एक कौन सा क्या होगा, मतलब तो देखिए यहाँ पे प्लस में ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा तो ये आपका सममित होता है, अगर माइनस दिखाता है तो विषम सममित अवयव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस देखिएगा तो सममित और माइनस देखिएगा तो विषम सममित, ठीक है। यदि ए एक है 3 × 3 अवयव का तो ए स्क्वायर बराबर ए हो तो ए प्लस i3 का क्यूब माइनस 7a के बराबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका जो ये ए स्क्वायर बराबर ये शर्त दिया था, इतना बराबर इतना था, ठीक है। तो इसका मान पूछा गया था, तो हमने क्या किया कि इसको a + b का होल क्यूब कर दिया। तो a³ + b³ + 3a² b के स्थान पे ये i3 कहिए चाहे i कहिए, ठीक है, प्लस क्या होता है 3a² b, तो 3 और a और स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो ये इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। और ये जैसे है -7a तो ऐसे ही छोड़ दिया, ए क्यू ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला 2-3 देख लीजिए कि i के पावर n होता है, कोई भी पावर होता है तो इसको हम i लिख सकते हैं, ठीक है, ये सूत्र होता है। और ai बराबर i a या a हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी i a बराबर a लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इधर स्क्वायर कर लें a में तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर i बराबर ia² बराबर a² कह सकते हैं। तो चलिए इसके अनुसार हम इसको सोल्व करते हैं। तो ए क्यू को हमने क्या कर लिया कि a² × a लिख दिया और i को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया 3 और a² के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे शर्त के अनुसार, देखिए यहाँ पे शर्त था ना a² बराबर a लिख सकते हैं, तो वही मैंने a² के स्थान पे यहाँ पे a लिख दिया। और देखिए यहाँ पे देखिए मैंने इसको a क्यू छोड़ दिया ऐसे ही, आई क्यू का देख रहे हैं n पावर n रहता है, तो इसको मैं i लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे पावर n है मतलब 3 है, कोई भी पावर संख्या में 2 4 5 कुछ भी हो तो इसको हम i लिख सकते हैं। और इसको 3a² लिख दिया। और इस i का मान देख रहे हैं ना, इस i ये जो i है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a² i चाहे ia² बराबर ia² लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो a² i है तो यहाँ पे जो होगा ना a² तो a² लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3a लिख दिया और i² के स्थान पे देख रहे हैं पावर में रहता है तो i लिख सकते हैं, तो i लिख दिया, इसको ऐसे मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए इस a क्यू को मैंने तोड़ दिया, a² × a, i को ऐसे ही छोड़ दिया, इस 3 को ऐसे ही छोड़ दिया, और a² के स्थान पे हम क्या भर सकते हैं, a भर सकते हैं। तो वही मैंने a² के स्थान पे हमने यहाँ पे 3a कर दिया, इसको 3 छोड़ दिया और यहाँ पे a छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ai बराबर क्या लिख सकते हैं, आप a लिख सकते हैं ना, तो इसके स्थान पे हमने a रख दिया यानी 3a हो गया। और ये 7a है तो -7a छोड़ दिया, इसको a² के स्थान पे a लिखा जा सकता है, पहले से a है। और i 3 6a, यहाँ पे 7a, इसका इस मतलब a² हो जाएगा, i छोड़ दिया, 6 में से 7 घटा तो -a हो गया, इस a² के स्थान पे a लिखा जा सकता है। अब प्लस माइनस कट गया तो i बच गया, इस i को हम i3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका यही आंसर हो गया i3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये अगला क्वेश्चन है कि माना कि a एक व्युत्क्रम अवयव है जिसका 2 × 2 कोटि को, तो एडजॉइंट का मान क्या होगा। तो देखिए इसका एक अच्छा सा एक ट्रिक होता है, सूत्र होता है, उसी सूत्र के अनुसार बना दीजिए। तो देखिए क्या हमने कर दिया, एडजॉइंट का सूत्र है a डिटर्मिनेंट n के पावर -1, तो डिटर्मिनेंट और n के मान 2 × 2 कोटि का, यानी कि n का मान 2 दे दिया, तो 2 में से 1 यानी कि यहाँ पे 1 लिखिए चाहे नत लिखिए, यानी कि डिटर्मिनेंट a आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल इसका आपका क्या निकालना है आपका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। तो लॉग का क्या होता है 1/x होता है, तो x के स्थान पे जो है उसको हमने लिख दिया, लेकिन ये x थोड़े है, ये sec x + 10x होता है, sec x का भी करिए तो sec x × 10x हो जाता है, 10 का करिएगा तो sec² हो जाएगा। ये दोनों में से आपको sec² कॉमन मिल रहा है, तो sec कॉमन मिल रहा है, तो sec मैंने कॉमन sec x ले लिया, तो यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ 2 था तो 1 बच गया, 1 तो बाहर चला गया है कॉमन। अब ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों कट जा रहा है, तो यहाँ पे sec x में 1 से यानी sec x इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए इतना है तो dy/dx का मान पूछा गया है,
तो देखिए कितना, तो एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, तो इसका देखिए इसका ट्रिक ये है कि जब भी अगर ये देखिए x के पावर n और y के पावर m हो और x प्लस y के पावर m प्लस n हो, ठीक है ना, तो इसको आसानी से इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए ये m है और ये मान के चलिए n है, तो m प्लस अब n हो जाएगा, ठीक है, ये m है ये n है। तो इस तरह से अगर होगा तो इसका जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई का तो y बटा x आता है, ठीक है। तो बस इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए, इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए हमने क्या किया, पहले टेन इनवर्स को ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉट था, कॉट इनवर्स है ना, यहाँ पे देखिएगा कॉट इनवर्स है, माइनस में है, रूट लगा के 1 + x²। तो इसका एक फार्मूला होता है, कॉट इनवर्स माइनस में होता है तो इसको पाई माइनस 1 पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट होता है x हो जाता है, ठीक है, माइनस हटाने के लिए। तो इसको मैंने वही कर दिया, माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 + x² में तोड़ दिया। ये माइनस है तो माइनस छोड़ दिया, इसको मैंने ऐसे ही क्या कर दिया, इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया। और देखिए माइनस से गुना होगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मैंने क्या किया है, टेन इनवर्स को और कॉट इनवर्स वाले को एक जगह कर लिया और ये माइनस पाई है तो पाई छोड़ दिया। अब ये टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर सूत्र होता है पाई/2, तो यहाँ पे पाई/2 माइनस पाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा देखिए, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका ये पाई/2 होता है सूत्र, तो यहाँ पे मैंने पाई/2 वहाँ भर दिया, माइनस पाई, इसको घटाएंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस पाई/2। और इसका डिफ्रेंशिएट, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसका आपका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हमने कर दिया है बहुत आसानी तरीके से कि इसका एक फार्मूला होता है, a के पावर x होता है तो a के पावर x, ठीक है, और यहाँ पे जो भी है तो log e बेस a हो जाता है। तो बस इसी तरह से इसके आधार पर मैंने ये 2 के पावर x लिखा log 2, और नीचे भी इसी तरह से 3 के पावर x और log 3 लिख दिया। और इसको जब हम करेंगे तो ये 2/3 पावर x कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए log 2 है, नीचे से 3 गया, यानी कि कितना इसको लिखा जाता है, 3 ठीक है ना, 2/3। तो इसका ये देखिए log इस रूप में, कहाँ पे इसका उत्तर दिख रहा है आपका, तो इसका उत्तर ये दिख रहा है आपका, दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।